वेलकम टू कुंदन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम की। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक एफिशिएंट और गुड एल्गोरिदम बनाने के लिए आपको दो बातें देखनी पड़ती है। वन इज रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अनदर इज स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट मीन्स मिनिमम टाइम में, मिनिमम स्पेस में आप किसी एल्गोरिदम को प्रॉपरली किसी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उस प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सकते हो। तो व्हाट इज अ गुड एल्गोरिदम? इट्स एफिशिएंसी विच डिपेंड ऑन रनिंग टाइम एंड स्पेस टाइम। तो हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी और एक्सपेरिमेंट स्टडी करके हमने क्या किया, फाइंड आउट किया कि सपोज कोई एक प्रोग्राम है या कोई भी एल्गोरिदम हमने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द साइज। कि पहले हमने साइज छोटा रखा तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, जब हमने साइज उसका इंक्रीज कर दिया तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। तो व्हेन वी इंक्रीज द साइज द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीजेस, राइट, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। बट हम किस लिमिट तक एक्सपेरिमेंट स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम इज बाउंडेड, बहुत बाउंडेड होते हैं, तो बहुत फर्दर स्टडी तक हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकेंड टाइम अगर हम बात करते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर ही यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी एल्गोरिदम को कंपेयर करना है तो दो अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूज करके हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट स्टडी है टू कंपेयर एल्गोरिदम विद सेम सेट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हैं देन इट विल फुलफिल कि हमें करेक्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ पता चल जाएगा कि इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और दूसरे की कैसी है। सेकेंड थिंग, इफ एनी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट बाय वन प्रोग्राम रन प्रोग्राम विद वेरिंग डाटा। आप ये जानते हैं कि अगर एल्गोरिदम चेक करना है और डिफरेंट डाटा अगर हम यूज करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि वो एल्गोरिदम प्रॉपरली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज हमने दे रखा है, हमने दो एल्गोरिदम ले लिए, सपोज F1 एंड F2n, राइट। अब ये दोनों एल्गोरिदम में हमने n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज करते करते आप देखोगे ऐसा पॉइंट आएगा जब एल्गोरिदम वैल्यू जो हो रही है जो दोनों की सेम आ जाएगी। मीन्स अगर हम n की वैल्यू छोटी देखें तो क्या कर रहे हैं, तो तब तक तो दिस इज द बेस्ट चीज, बेस्ट आएगा। लेकिन जैसे हम n की वैल्यू 20 से बियॉन्ड कर देते हैं तो आप देखोगे ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी फर्दर और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कुछ लिमिट तक आप कंपेरिजन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वे में कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है कौन सा नहीं है। तो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम की एक्सपेरिमेंटल स्टडी ठीक नहीं होगी टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वी हैव यूज सम एनालाइजिंग पार्ट। तो एनालाइजिंग पार्ट में हमने क्या किया है, वी डेवलप अ मेथड टू एनालाइज रनिंग टाइम एल्गोरिदम। हमने क्या किया है, एल्गोरिदम का रनिंग टाइम एनालाइज किया है। नॉट अ एक्यूरेट पार्ट को रिजॉल्व हटा दिया हमने, तो एनालाइजिंग पार्ट निकाला है। टोटली इंडिपेंडेंट टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होगा, आप किसी भी सिस्टम पे यूज कर सकते हो। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि ये एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिदम से कितनी बेटर है। टेक इन टू अकाउंट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। इट मीन्स जितने मर्जी इनपुट आप उसमें ले लो उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी इजीली कंपेयर विद अदर एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो ये एनालाइजिंग पार्ट कैसे पॉसिबल हो पाता है, दैट इज पॉसिबल बाय अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड अ बिग ओ नोटेशन, ठीक है। तो ये बिग ओ नोटेशन क्या होता है, दैट इज अ एनालाइजिंग पार्ट। आप अगर हम इसे कहें कि इसे हमें कैसे एनालाइज करना है, सपोज अगर हम देते हैं टाइम के साथ साथ, अगर साइज के साथ साथ अगर हम टाइम भी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा है तो इट विल रिप्रेजेंट इन अ ग्राफिकल फॉर्म लाइक दिस। और अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से करना चाहते हैं यूजिंग अ बिग ओ नोटेशन की हेल्प से, तो हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 5n² + 4n + 1, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसकी हेल्प से हमें ये एनालाइजिंग करना है कि ये जो हमने एल्गोरिदम बनाया है जो साइज के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, राइट। सबसे पहला रूल इसमें यही है कि जस्ट ड्रॉप द लोअर टर्म। ये लोअर टर्म हमने ड्रॉप कर दिए तो 5n² हो गया। सेकेंड है ड्रॉप द कांस्टेंट टर्म,
कॉन्स्टेंट टर्म ड्रॉप कर दे, एन स्क्वायर आ गए। तो फाइनली हमने माना कि कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज की इसकी क्या होगी, ओ एन स्क्वायर होगी। ठीक है, जब हमारा साइज के साथ साथ टाइम को हम इंक्रीज करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि अगर ये साइज के साथ साथ टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वी से कि ऐसा कोई टाइम है जब हमारा साइज और टाइम साथ साथ इंक्रीज ना होके कांस्टेंट रहे। वो कब हो सकता है, जैसे आपने एक सीक्वेंस बना लिए है और आप एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो। आप एलिमेंट हमारा 44 एट द एंड आपको मिल रहा है पूरे सीक्वेंस सर्च करने में, तो ये आपकी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज वी कैन से लाइक ऑफ एन, एंड एट द एंड यू गेट द वैल्यू। तो एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो सकती है। एंड अगर वो सीक्वेंस सीरीज में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी साइज जितना भी आप इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, आप एन की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल कांस्टेंट। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है जब वो वैल्यू आपको फर्स्ट पोजीशन में ही मिल गई हो, राइट। इट मीन्स एट द टाइम जब कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड O1 कॉम्प्लेक्सिटी। वो कब हो सकती है, लाइक अ ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ आपने टाइम बना दिया, यहाँ आपने साइज बना दिया, राइट। साइज जितना भी इंक्रीज हो रहा है बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो रही है, बिकॉज जब आपकी वैल्यू फर्स्ट पोजीशन में ही आपको मिल गई है, दैट इज द बेस्ट केस। आपको फर्स्ट वैल्यू बेस्ट केस के टाइम पे मिल गई है, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस इंक्रीज करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। एंड द वर्स्ट केस आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कब ज्यादा हो सकती है, इन ए सीक्वेंस सीरीज, जब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 44 विल सर्च एट द एंड ऑफ द सीरीज, जब आप सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन सर्च करोगे। तो ये 2-3 मेथड्स हो गए जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी हमने जो एनालाइज करी है वो और भी तरह की हैं, बिकॉज ये तो हमारे सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो गए। सपोज अगर आपको कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो यू कैन यूज लाइक अ कांस्टेंट, राइट। उसके अलावा अभी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बताई, ये अभी डिस्कस नहीं करी है क्योंकि ये भी हम साथ साथ जब एल्गो करेंगे डिस्कस कर पाएंगे। उसके अलावा ये लीनियर हमने अभी डिस्कस की है कि अगर लीनियरली हमें सर्च करना है, एलिमेंट लास्ट में पहुंचा है, देन यू कैन फाइंड आउट एन लॉग एन कब होता है, एट द टाइम ऑफ ग्राफ के टाइम पे हम एन लॉग एन कर सकते हैं, जो कि एफिशिएंट होता है। बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ग्राफ की, अगर वर्स्ट केस देखा जाएगा तो हम वी कैन फाइंड इट और काइंड ऑफ ग्राफ, राइट। सेम वे में अगर हमें और वर्स्ट केस देखना है तो n की वैल्यू और इंक्रीज कर सकते हैं, पावर 2 ना होके और पावर हो सकती है, दैट इज अवर अ वर्स्ट केस, जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, यूजिंग अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो आप ये देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझ सकते हो, जैसे मैथमेटिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि अगर हम समझें कि x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एंड फॉर लूप लगा दिया मैंने फॉर i इन रेंज अप टू 1 to 10, राइट। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर रही हूँ। तो आप ये देख रहे हो हमने जहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने 1 निकाल ली है, बट जहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं करके 1 फॉर लूप चलाया टिल द एंड, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, ओ एन हो जाती है। तो टोटल अगर हम इसे काउंट करें कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम क्या करते हैं, लोअर टर्म्स को हटा देते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ एन हो गई ओवरऑल, राइट। सेम वे में अगर इसी में मैं चेंजेस करती हूँ और फाइंड आउट करती हूँ कि यहाँ पर ही j इन रेंज 1 to 10 कर दिया है और z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दिया है, राइट। तो ये देख रहे हो, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये ओ एन स्क्वायर के फॉर्म आएगी, ठीक है। सेम वे में लोअर टर्म को हटा देते हैं तो आपकी अब कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे प्रोग्राम की क्या आ जाती है, ओ एन स्क्वायर आ जाती है। तो इन द मैथमेटिकल वे ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी। और
यूजिंग अ लॉगरिथमिक वे, क्योंकि यही मैथमेटिकल वे को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हम एल्गो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। मे बी वर्स्ट, मे बी बेस्ट केस वी कैन अप्लाई, कि अगर वर्स्ट केस हो तो भी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और अगर बेस्ट केस हो तो भी क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द बिग ओ नोटेशन एंड हाउ वी फाइंड द एफिशिएंसी of particular algorithm, and because of that efficiency we can apply to a program. Thank you.